रात जैसा कि आप जानते हैं और अभी अभी कारी आरिफ साहब ने आपसे फरमाया कि 10 बजे का वक्त था इस महफिल के अख्तिताम का, लेकिन 30 मिनट पहले ही ज़्यादा हो चुके हैं। मज़ीद आपका वक्त नहीं लूँगा, बस सिर्फ मौलाना आरिफ साहब ने जो अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू फरमाई है उसी में थोड़े से गोशे, या यूँ समझ लीजिए मैंने आयत करीमा भी वही पढ़ी है जो इन्होंने पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, जो इन्होंने अपनी गुफ्तगू फरमाई है उसी में थोड़ी सी मैं भी कुछ लबकुशाई करने की कोशिश करूँगा। कि पहला इसका जुज़ है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। कौन डरो? हाँ, ये नहीं कि ये खेत में पानी लगाने वालों अल्लाह से डरो, खुंचा लगाने वालों अल्लाह से डरो, नहीं, जो ईमान वाले हैं, जो नमाज़ों के पाबंद हैं। कौन? जो रोज़े रखते हैं। कौन? जिनके दिल में खशियत इलाही है, उनसे फरमा रहा है अल्लाह। क्यों फरमा रहा? इसलिए फरमा रहा है कि अल्लाह ने उन्हीं के लिए जन्नत को बनाया। तो अल्लाह फरमा रहा, ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हें जन्नत में दाखिला चाहिए तो मुझसे डरो। आज हमारा क्या हाल है? पहला मौलाना ने यही कहा था कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। आज हम कितना डरते हैं अल्लाह से? हम कब रोते हैं अपने गुनाहों से तौबा के लिए? हमारे दिल में हमारे रब का कितना खौफ है? आज का आप अगर जायजा लें, आज का माहौल देखें, आज का मुआशरा देखें, आज हमारी जिंदगी के हरकत व सकनात को देखें, तो हमारे दिल से हमारे रब का खौफ निकल चुका है। हमारे दिल में खौफ किसका है? दुनिया वालों का। प्रशासन का खौफ हमारे दिल में, शासन का खौफ हमारे दिल में, नेता का खौफ हमारे दिल में, गुंडों का खौफ हमारे दिल में। हालांकि इन सब खौफ से मुसलमान हमेशा पाक रहा। जंगलों में तन्हा निकल जाते थे, न जानवरों का खौफ था न डाकुओं का खौफ था। अगर दिल में कोई खौफ था तो अपने रब का खौफ था। अपने असलाफ की जिंदगी को पढ़िए, ये तारीखें जो रकम की जाती हैं, महफूज की जाती हैं, उसका मकसद यही होता है कि आज जो हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज जो उनकी ज़िंदगी के लम्हे गुजर रहे हैं, उन्हें वो कलम बंद कर लिया करते थे, इसलिए कि आने वाली नस्लें जब इन किताब को पढ़ेंगी, खोलेंगी और आँख को पलटेंगी तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगियां गुजारेंगी। लेकिन हमने तारीख की किताबों को पढ़ना तो दूर की बात है, हमें उन तारीखों के नाम भी नहीं मालूम, उन किताबों के नाम भी नहीं मालूम, तो हम अपने बुजुर्गों की सीरत को कैसे समझ सकेंगे? आज हमारे दिलों में हमारे दुनिया वालों का खौफ है, हमारे रब का खौफ हमारे दिलों से निकल गया। हालांकि कुरान ऐलान फरमाता है, लोगों हंसो कम रो ज्यादा। आज हमारा क्या हाल है? हमारी जिंदगियां हंसने में गुजर रही हैं, हम कितना रोते हैं। इस महफिल पाक में जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी से पूछा जाए, किसी से क्या, मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे होंगे जो खुदा के खौफ से आज तक नहीं रोए। अल्लाहु अकबर। हाँ, रोए हैं। कब रोए हैं? जब उन्हें कोई बीमारी आई तब रोए हैं, जब उनका बिजनेस में नुकसान हो गया, उनके चहीते बेटे को जब चोट लग गई तो आंखों से आंसू भी निकले, जबान से चीख भी निकली, रोए हैं। अगर नहीं रोए तो खुदा के खौफ में नहीं रोए। मुसलमानों, अपने असलाफ की तारीख को पढ़ो, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है पढ़ने का। तुम्हें तो बस पीर साहब आ गए, कोई मौलाना पकड़ के ले आए किसी पीर साहब को, जैसे अभी इन्होंने तारुफ कराया, अल्लाह खैर फरमाए, बस उन्होंने कह दिया कि अरे ये पीर साहब आए, इनसे अगर मुरीद हो गए तो जन्नत का दाखिला पक्का। मेरे भाइयों, जन्नत को इतना आसान मत समझ लेना कि सिर्फ तुमने कपड़ा पकड़ लिया और मुरीद हो गए तो तुम जन्नती हो गए। बहुत से तो आज के दौर में ऐसे पीर हैं जो उन मुरीदों की क्या बख्शिश कराएंगे, उनकी खुद की ऐसी ठुकाई होगी
ऐसी ठुकाई होगी कि सारा लिफाफा नजराना उस वक्त याद आएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो। एक नाम लिया था इन्होंने सैयदना मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम सुन के उलमा खुश होते हैं। उलमा, पढ़े लिखे लोग, जो हालांकि समझ में नाम नहीं आता है। ये मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी कौन है? ये अपने वक्त के मुजद्दिद आजम। इनकी शख्सियत के बारे में आप जानते हैं। वैसे तो आप आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो खासियत है इनकी, खुदा की कसम, वो ये है कि मेरे प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक बराह रास्त पहुंच है इनकी। आपको कब पता चलेगा? आपको जब पता चलेगा जब आप उलमा की सोहबत इख्तियार करेंगे, उलमा के दरमियान बैठेंगे, तब आपको महसूस होगा कि मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी की जात क्या है और उनकी पहुंच कैसे हुई। तो उन्होंने जो किताब लिखी है सबए सनाबिल शरीफ, खुदा की कसम मेरा खुद का ये मानना है, अगर कोई उसे सच्चाई से पढ़ ले और उस पर थोड़ा सा अमल कर ले तो उसे जन्नती होने में कोई शक नहीं। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत और इतनी नसीहत भरी किताब है। समझ रहे हैं आप? उसी किताब में सैयदना मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी, जो मौलाना ने कहा, इनकी तकरीर के ही गोशे उठा रहा हूं मैं, जैसा कि भी शरीयत और तरीक़त के बारे में आप फरमा रहे थे। उसी किताब में सैयदना मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तहरीर फरमाते हैं, लिखते हैं कि ये लोगों, शरीयत सर के बाल की तरह है और तरीक़त उसमें बीच में निकली हुई मांग है। अगर कोई चाहे कि हम बगैर शरीयत के, तरीक़त के अलंबरदार बन जाएं तो कैसे बन पाएगा? आप जरा गौर कीजिए, कोई गंजा अपने सर पे मांग निकाल सकता है? तो मांग निकालने के लिए बालों का होना जरूरी है। इसी तरह तरीक़त के पहले जीने पर, पहली सीढ़ी पर कदम रखने से पहले शरीयत का मुकम्मल होना जरूरी है। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, मौलाना ने फरमाया, कुरान पाक की जो आयत पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या ईमान वालों अल्लाह से डरो। आज हमारी जो खस्ता हाली है, जो हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, जो हमें हकारत की नज़र से देखे जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हमारे दिल से हमारे रब का खौफ निकल गया। हम अपने अगर असलाफ की तारीख को पढ़ेंगे, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो खुदा की कसम हमें पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है। तमाम अशिया को, तमाम चीज़ों को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया और इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया। लेकिन अफसोस हमारे पास वक्त नहीं है। हम कब रोते हैं? हमें अपने गुनाहों की कोई फिक्र ही नहीं है। हमारे कदम पे कदम, हर कदम पे हमसे गुनाह हो रहे हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है। फिर भी हमें फख्र है, क्या फख्र है कि साहब हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, जन्नत हमारी हमारे बाप की। बेशक अल्लाह ने जन्नत को मुसलमानों के लिए ही बनाया, लेकिन कौन से मुसलमान? नाम निहाद मुसलमान नहीं, वो मुसलमान जो ईमान लाए और अल्लाह से डरे, उनके लिए जन्नत को बनाया। वरना रोज़े महशर का मैदान, महशर का दिन आपने पढ़ा है किताबों में, कितना सख्त होगा। नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा। हद तो ये है कि बड़े बड़े अंबिया, बड़े बड़े रसूल, आपने अक्सर उलमा से सुना होगा, लोग जाएंगे उनके पास सिफारिश के लिए, हर एक की जबान पे यही होगा, इज़हबू इला गैरी, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, किसी दूसरे के पास जाओ।
ये भी शान मेरे मुस्तफ़ा करीम के, खुदा के कसम, जो फरमाएंगे कि मेरे पास आओ, क्यों परेशान होते हो, मेरे पास आओ। हजरत आदम फरमाएंगे दूसरे के पास जाओ, हजरत मूसा फरमाएंगे दूसरे के पास जाओ, मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे तुम मेरे पास आओ। लेकिन अफसोस मुसलमान, आज हम जन्नत का टिकट बांटते हैं। आपने एक नाम सुना होगा तारीख में, जो कि सुनहरे हरफों से लिखा जाता है। खुदा की कसम, वो नाम सुनते छोड़ो, अगर किसी के मकान के दरवाजे पे वो नाम लिख दिया जाए तो शैतान 40 घर इधर 40 घर उधर, हिम्मत नहीं पड़ती है कि इस गली में कदम रख दे। सिर्फ उस नाम की ऐसी बरकत है। वो नाम कौन सा है आपको मालूम है? वो नाम है अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। आपने सुना है? कौन है उमर फारूक? मालूम है आपको? मालूम है कौन है? नहीं मालूम है ना। ये उमर वो हैं कि तमाम सहाबा, तमाम मुसलमान मेरे आका मुस्तफ़ा करीम के मुरीद है, और हजरत उमर मेरे आका की मुराद है। कौन उमर हैं आप जानते हैं? ये वही उमर हैं जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर जमीन पर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो मेरे उमर को देख ले। कौन उमर है आपको मालूम है? अरे ये वही उमर है जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए, ऐ आयशा, जितने आसमान पर तारे हैं उतनी मेरे उमर की नेकियां हैं। जिस तरह तारों को गिना नहीं जा सकता, उसी तरह मेरे उमर की नेकियों को नहीं गिना जा सकता। ये वही उमर है जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाए कि बरोज महशर अल्लाह तबारक व तआला जिससे सबसे पहले मुसाफहा फरमाएगा वो मेरा उमर होगा। कौन उमर है? ये वही उमर है जिनके बारे में हजरत जिब्राइल पूछे, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये क्या उमर तशरीफ ला रहे हैं? मेरे आका इरशाद फरमाए, ऐ जिब्राइल, उमर को क्या आसमान वाले भी जानते हैं? आका हजरत जिब्राइल अर्ज करें, हबीबी या रसूलुल्लाह, उमर जमीन के मुकाबले आसमान पर ज्यादा मशहूर है। ये वही उमर है खुदा की कसम जो पूरी पूरी रात अपने रब के खौफ में रोया करते थे। हद तो ये है कि रोते रोते आपके रुखसार पर निशान पड़ गए आंसुओं के। आपके साथियों ने दरियाफ्त किया, पूछा कि भाई उमर, आखिर आप इतना रोते क्यों हैं? तो हजरत उमर का जवाब सुनो, अपनी जिंदगियों को पढ़ो और अपने रब का खौफ अपने दिलों में पैदा करो। मेरे भाइयों, हजरत उमर जवाब देते हैं, भाई मैं इस खौफ से रोता हूँ कि मैदान महशर सजा होगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमा दे कि जितने हैं मैंने सबको बख्श दिया सिवाय एक के। मैं इस खौफ से रोता हूँ कहीं वो एक मैं ही तो नहीं हूँ। आज हमारा क्या हाल है? हमारा यह हाल है कि हमने पीर साहब के हाथ में हाथ दे दिया, बस हम जन्नती हो गए। अब हमें नमाज पढ़ने की माज़अल्लाह कोई जरूरत नहीं, रोजा रखने की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, ये पीर साहब तुम्हारे मैदान महशर में काम नहीं आएंगे। ये कब्र में तो काम आएंगे तीसरे सवाल पे, लेकिन मैदान महशर में, रोजे महशर की जहाँ गुदास बुअद, अव्वलीन पुरसिश नमाज बुअद। सबसे पहले नमाजों के बारे में पूछा जाएगा। लाओ रखो, कितनी नमाजें पढ़ी तो दुनिया में? लाओ रखो, रोजे दिखाओ रमजान के, हम क्या पेश करेंगे? हमारे पास क्या है? अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो। हाँ, पीरा मुरीदी खुदा की कसम काम आएगी। सुन्नियों की ये पहचान है, यही तो वलियों से रिश्ता जोड़ती है। लेकिन हमने जो मुरीद किया है आपको, या आप जो मुरीद हुए, तो मुरीद होने से पहले जो आपने इकरार किया है, वादा किया है कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। खुदा की कसम, अगर आप झूठ से बचे तो जिनका मैंने आपको हाथ पकड़ाया है वो आपका हाथ पकड़ के सीधे जन्नत में ले जाएंगे। आपने अभी वादा किया है कि नमाजों की पाबंदी करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, वहाबी, देवबंदी, नजदी, रावजी, बद मजहबों से बचूंगा। अगर खुदा की कसम आप इस पर कायम रहे तो जन्नत आपकी, आपके बाप की है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों से हट के सिर्फ आपने ये सोच लिया कि साहब मुरीद हो गए, अब हमें कोई जरूरत नहीं, तो मेरे भाइयों, ऐसी पीरी मुरीदी मुंह पे मार दी जाती, न तुम्हारी दुनिया में काम आएगी न आखिरत में काम आएगी। हमारे असलाफ का तरीका देखो, हमारे असलाफ की जिंदगियों को पढ़ो, तभी तो उन्होंने हुकूमतें की हैं,
थोड़े से थे, इतने से थे, लेकिन हुकूमत, यही हिंदुस्तान में ले लो, कितने मुसलमान थे, कैसे साल हुकूमत की, इतने से थे। आज हम इतने हैं, फिर भी छुप छुप के अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। मकसद क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? आज क्यों इतना हम जलील हो रहे हैं, आज क्यों हम धुतकारे जा रहे हैं? उसकी वजह यह है, कल हम इतने से थे लेकिन सच्चे थे, आज हम इतने हैं, हमें चारों तरफ से बुराइयों ने घेर रखा।